नमस्कार दर्शकों, आज मैं धर्मराज जी और चीड़ा चीड़ी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चीड़ा और चीड़ी रहते थे। वह दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन चीड़ा चीड़ी एक नदी किनारे पानी पीने गए। वहाँ पर कुछ औरतें पानी भरने आई थीं। वह धर्मराज जी के व्रत कथा के बारे में बात कर रही थीं। चीड़ा और चीड़ी दोनों उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने भी धर्मराज जी का कथा और पूजा करने का निर्णय ले लिया। अब हर रोज चीड़ा चीड़ी उस नदी में स्नान करते और कहानी कहते। चीड़ी हमेशा चीड़ा से कहती, मैं तुमसे ज़्यादा धर्मराज जी की भक्ति करती हूँ। और चीड़ा भी हार नहीं मानता। वह भी कहता, नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा धर्मराज जी का भक्त हूँ। एक दिन की बात है, वह दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वह फिर इसी बात को लेकर झगड़ने लगे। तभी चीड़ी ने चीड़ा से कहा कि तुम मेरे इतना प्रभु का ध्यान नहीं करते हो। चीड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम मेरे इतना प्रभु का ध्यान नहीं करती है। वह दोनों खूब आपस में लड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चीड़ी चीड़े से एक शर्त लगाती है और चीड़ी ने चीड़ा से कहती है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा भक्ति भाव रखते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा भक्ति करता है। चीड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चीड़ी ने भी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। फिर चीड़ी अपने घोंसले में चली गई और चीड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का भी आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चीड़ा ने सोचा, मैं क्यों घोंसले में जाऊं? ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चीड़ी को यह जरूर बता दूंगा कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूं। यह बात सोचकर चीड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है। वह घर नहीं जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है और बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चीड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता है। वह वहीं बैठे ही रहता है और धर्मराज जी का ध्यान करता है। चीड़ा सोचता है कि मैं कल चीड़ी को दिखा दूंगा कि मैं अपने भगवंत की कितनी भक्ति करता हूँ। वह जब आएगी तो पहले मुझे यहाँ देखकर हार मान जाएगी कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूँ। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड न रोक पाने की वजह से चीड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज जी खुद आते हैं, उसको अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। इधर चीड़ी भी रात भर सोती नहीं है। वह रात भर जगी रहती है। सोचती है कब सुबह हो और कब मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं। चीड़ी को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा भक्ति करती हूँ। रात भर यही बात सोच सोच कर चीड़ी सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चीड़ी दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है। चीड़ा की कोई अता पता नहीं है। चीड़ी वहीं बैठ जाती है और चीड़ी मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं दिखा दूंगी। आज चीड़ा मान जाएगा कि उससे ज़्यादा धर्मराज जी की भक्ति मैं करती हूँ। चीड़ी इंतजार करते करते थक जाती है और 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती हैं। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है। चिड़िया इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चीड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चीड़ा कहाँ रह गया।
अभी तक क्यों नहीं आया? चिड़िया जब इधर उधर नजर दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ा होता है। उस झाड़ी पर उसकी नजर जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और पत्ते को हटाती है तो देखती है कि चीड़ा वहाँ मरा पड़ा है और बर्फ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है। तभी देखती है वहाँ चीड़ा लिखा है कि देख चिड़ी, मैं तुमसे ज़्यादा भक्ति करता हूँ, तभी मुझे खुद धर्मराज जी विमान से लेने आए। तुम तो अपने घोंसले में चली गई, लेकिन मैं अपने भक्ति को साबित करने के लिए रात भर इसी पेड़ पर धर्मराज जी का ध्यान करता रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत के समय भगवान खुद आए मुझे लेने। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं वहाँ तेरा इंतजार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम धर्मराज जी की भक्ति करना बंद नहीं करोगी। चिड़ी यह सब पढ़कर अपने चीड़ा को याद करके रोती है। फिर वह धर्मराज जी का दिनों रात पूजा करती है, ध्यान करती है। कुछ महीनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसे भी लेने खुद धर्मराज जी विमान लेकर आते हैं। अब चीड़ा और चिड़ी स्वर्ग में मौज से रहते हैं और धर्मराज जी का ध्यान, व्रत, पूजा, कथा भी करते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने चीड़ा चिड़ी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। जय हो धर्मराज जी की।